Starting in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. So, in this video, we are going to learn about OSPF packets. So, as per this branching key, we have different 5 types of packets. पहला पैकेट जो है वो हमारे पास हेलो पैकेट होता है और डाटा डिस्क्रिप्शन पैकेट, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट और अपडेट के आगे फर्दर 5 पैकेट्स आते हैं और फाइनल पैकेट जो आता है वो हमारा एक्नॉलेजमेंट का आता है। देखिए, इन पैकेट्स को पढ़ने से पहले ये बात अपने माइंड में बड़ी क्लियर कर लें कि ये सारे पैकेट्स देखिए ओएसपीएफ के अंदर अगर एक राउटर ने किसी सिस्टम के साथ अपने नेबरहुड के साथ चेक करना है या कोई कम्युनिकेशन करनी है तो वो हेलो पैकेट भेजेगा। यानी कि ये पैकेट्स आर द मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन। अगर उसने चेक करना है कि उसका नेबरहुड कौन अलाइव है कौन नहीं लाइव तो वो हेलो पैकेट भेजेगा। फिर उसके बाद जब वो उसे रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो भी एक पैकेट की शक्ल में मिलेगा, उसे एक्नॉलेजमेंट मिलेगा उसके पैकेट रिसीव होने का, तो वो भी एक पैकेट की शक्ल में मिलेगा, वो हमारा लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट बन जाएगा। फिर इसके बाद जब नेबरहुड अपने दूसरे नेबरहुड में एक रिलेशन डेवलप करने के बाद अपने डेटाबेस को सिंक करेगा। हमने कहा कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर डेटाबेस जो है वो सिंक होता है, यानी कि एक राउटर के पास क्या क्या पाथ्स हैं वो ही पाथ दूसरे राउटर को भी पता होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज होगी, ये भी एक पैकेट के शक्ल में एक्सचेंज होगी। फिर इसी तरह से अगर एक राउटर ने किसी दूसरे राउटर से किसी लिंक की मिसिंग इन्फॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करना है तो वो भी किसी पैकेट की शक्ल में ही एक्सचेंज होगा। अब ये जितने पैकेट्स होते हैं हमारे पास, अब इसमें जो लिंक स्टेट अपडेट है, इसको मैं इस वीडियो में नहीं बल्कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो इस वीडियो के अंदर हम 4 पैकेट्स को देखेंगे। अब जितने भी ये पैकेट्स हैं, इन सारे पैकेट्स, जब भी पैकेट एक भेजा जाता है तो पैकेट के अंदर कुछ ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। तो इन ब्लॉक्स के अंदर जो हेडर होता है हर पैकेट का, वो हर पैकेट का सेम हेडर होता है, जो कि ये होता है। तो अगर हम ये इस पैकेट के हेडर को देखें तो ये हर एक पैकेट का यही हेडर होगा। जितने भी आपके पास पैकेट्स होंगे, चाहे वो हेलो का पैकेट है, वो एक्नॉलेजमेंट का पैकेट है, वो जिस चीज़ का भी पैकेट है, उस पैकेट के अंदर ये वाली जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये इसका जो कॉमन फॉर्मेट है, ये यही रहेगा। सो इस कॉमन फॉर्मेट के अंदर हमें क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये जो वर्ज़न है, वर्ज़न 0 टू 7, यानी कि ये वर्ज़न की 8 बिट है हमारे पास। तो ये जो 8 बिट फ़ील्ड है वर्ज़न की, ये बताती है कि इस टाइम हम कौन-सा वाला वर्ज़न इस्तेमाल कर रहे हैं ओएसपीएफ का। फिर इसके बाद जो टाइप है, टाइप हमें बताती है, ये भी 8 बिट फ़ील्ड है और ये भी हमें बताती है कि हम कौन-सी वाली टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, पैकेट की कौन-सी वाली टाइप है। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास टोटल 5 टाइप्स हैं पैकेट की, हमारे पास टोटल 5 टाइप है। तो हम कौन-सी वाली टाइप ऑफ पैकेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम हेलो पैकेट जा रहा है, टाइप 2 डाटा डिस्क्रिप्शन पैकेट जा रहा है, लिंक स्टेट जा रहा है या क्या जा रहा है। इस तरह से अगली फील्ड जो मैसेज लेंथ की है, तो ये 16 बिट फील्ड होती है जो कि डिफाइन करती है टोटल मैसेज की लेंथ जो है वो डिफाइन करती है। फिर इसी तरह से आपके पास सोर्स राउटर आईपी एड्रेस, ये भी 32 बिट फील्ड होती है जो कि डिफाइन करती है आईपी एड्रेस राउटर का। आईपी एड्रेस राउटर का दैट सेंड्स द पैकेट, जहाँ से पैकेट आ रहा है ये उसका सोर्स आईपी एड्रेस जो होती है। फिर इसी तरह से आपने किस एरिया में पैकेट भेजा है, राउटिंग कहाँ पे हो रही है, ये एरिया आइडेंटिफिकेशन है। चेकसम जो है ये फील्ड इस्तेमाल की जाती है एरर डिटेक्शन के लिए एंटायर पैकेट की। इसमें चेकसम के अंदर ऑथेंटिकेशन नहीं आती। ऑथेंटिकेशन टाइप के अंदर जो ऑथेंटिकेशन टाइप है, सो ऑथेंटिकेशन टाइप के अंदर आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन जो टाइप है ये 16 बिट फील्ड है जो कि डिफाइन करती है ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल आप एरिया के लिए कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2 किस्म की टाइप से इस्तेमाल की जाती है, 0 और 1। तो अगर 0 है तो कोई भी नहीं है, अगर 1 होगी तो उसका मतलब पासवर्ड बेस्ड जो है वो ऑथेंटिकेशन आप इस्तेमाल करें। और फाइनली तौर पे आपके पास ऑथेंटिकेशन है जो कि 64 बिट फील्ड है, जो कि ऑथेंटिकेशन डाटा की इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर जब आप ज़्यादा ऑथेंटिकेशन टाइप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम टाइप 0 अगर इस्तेमाल कर रहे हैं या टाइप 1 इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर टाइप 1 पासवर्ड बेस है तो फिर उस लिहाज से करैक्टर बेस्ड पासवर्ड की जो लेंथ है वो इसमें यूज़ की जाएगी। सो देखिए, अगर आप हेलो पैकेट भेजते हैं तो मैंने जैसे कि पहले कहा कि हेलो पैकेट के अंदर जो ऊपर वाली कॉमन हेडर की फील्ड है ये सेम ही रहेंगी। कॉमन हेडर है वो सब में सेम रहेगा। तो ये देखिए, ये कॉमन हेडर है। तो ये मुकम्मल, ये वाली जो पिक्चर है इसमें मुकम्मल आपका एक हेलो पैकेट है। तो देखिए, ये जो ब्लू कलर नज़र आ रहा है ये बिल्कुल वही आपका हेडर है। इस हेडर के बाद दूसरा पार्ट आपका स्टार्ट हो रहा है। तो ये नेटवर्क मास्क का आपका जो है वो पार्ट आ रहा है। सो हमने नेटवर्क मास्क को पहले भी देखा हुआ है। आई होप कि आपको इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए कि नेटवर्क मास्क हमारा क्या है, ये 32 बिट फील्ड होती है जो कि
नेटवर्क मास्क किसका डिफाइन करती है? नेटवर्क का डिफाइन करती है, जिसके ऊपर आपने मैसेज जो है वो भेजा है। फिर इसके बाद हेलो इंटरवल है। तो हेलो इंटरवल आप कह सकते हैं कि कितनी देर के अंदर अंदर आपने जो है वो, फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ सेकंड्स आपने जो है वो हेलो मैसेज करना है। आगे कुछ फ्लैग्स हैं हमारे पास, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा, ई फ्लैग है, टी फ्लैग है। सो ये जितने भी आपके फ्लैग्स हैं, ये बिट्स के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अगर तो ई फ्लैग है, इसकी अगर बिट 1 है, तो इसका मतलब है कि आप जो एरिया इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टब एरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। ई का मतलब है कि आपने स्टब एरिया जो है इस्तेमाल करें। टी फ्लैग अगर इसकी बिट 1 रखी जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका जो राउटर है वो मल्टीपल मैट्रिसेस को सपोर्ट करता है। अगर आप टी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो राउटर है वो मल्टीपल मैट्रिसेस को सपोर्ट करता है। मल्टीपल मैट्रिसेस सपोर्ट करने से मुराद है कि हमने देखा था कि कोस मैट्रिक्स होती है, और वो कोस मैट्रिक्स 10 टू रेज़ पावर 8 डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ होती है। तो ये उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। प्रायोरिटी बाकी हर एक राउटर की, जब भी राउटर का हेलो पैकेट भेजा जाता है, तो उसकी एक प्रायोरिटी सेट होती है। प्रायोरिटी की जो फील्ड है, ये डिटरमाइन करती है कि उसने डेजिग्नेटेड राउटर के थ्रू अपना पैकेट भेजना है, या कोई बैकअप राउटर भी है हमारे पास। तो देखिए, आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कि नीचे एड्रेस भी डेजिग्नेटेड राउटर आईपी एड्रेस के और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर एड्रेस के, कि अगर इन केस आपको डेजिग्नेटेड राउटर आईपी एड्रेस जो है वो उस पे पैकेट नहीं भेजा जा सकता, या किसी ज़रिए से वो लिंक फेल हो जाता है। तो ये जो डेजिग्नेटेड राउटर आईपी एड्रेस है, ये भी 32 बिट ही होता है। ये भी डेजिग्नेटेड राउटर एड्रेस जिसके ऊपर आप जो है वो मैसेज भेजते हैं। इसी तरह से जो बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर आईपी एड्रेस है, ये भी 32 बिट का ही होता है। और इन ये तब आप यूज़ करते हैं जब आपका डेजिग्नेटेड राउटर एड्रेस जो है वो काम ना कर रहा हो। इसी तरह से जो नेबर आईपी एड्रेस है आपका, इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे करंट लिस्ट होती है तमाम के तमाम नंबर्स की, दैट द सेंडिंग राउटर हैज रिसीव्ड हेलो मैसेज, के जो राउटर मैसेज हेलो मैसेज भेज रहा है, इसने कहाँ कहाँ से रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव की हुई है। तो प्रायोरिटी आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी नेबर्स हैं वो अपनी प्रायोरिटीज डिक्लेयर करते हैं। जो राउटर हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ होता है, उसको आप डेजिग्नेटेड जो है वो राउटर का नाम दे देते हैं। तो प्रायोरिटी की डिस्कस करते करते मैं आगे चला गया। बाकी डेड इंटरवल जो होता है आपका, डेड इंटरवल आप ये समझ सकते हैं कि एक राउटर को आपने हेलो मैसेज भेजा और उसने आगे से रिप्लाई नहीं दिया, तो आप फिर उससे अपनी नज़र में अपने डेटाबेस में डेड राउटर कंसिडर करेंगे कि या लाइव नहीं है, लिंक डाउन है। तो कितना टाइम है, कितने नंबर ऑफ सेकंड वो फिक्स किए जाते हैं। तो ये दो जो फॉर्मेट नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में ऊपर वाला पार्ट जो कॉमन हेडर के नाम से लिखा हुआ है, ये ब्लू वर्जन में वो पूरा कॉमन हेडर दिखाया जा रहा है। यानी कि जब आप पैकेट भेजेंगे, तो पूरा पैकेट आपका इस फॉर्मेट में आपको नज़र आ रहा होगा। और ये जेनेरिक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको जो है वो दिखाया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आपको समझ ये आ रहा होगा कि अगर एक एक राउटर ने अपने नियर बाय राउटर को चेक करना है कि वो अलाइव है या नहीं है, तो वो सबसे पहले हेलो ग्रीटिंग एक्सचेंज करेगा कि आर यू अलाइव, इस तरह करके। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पैकेट देखते हैं हमारे पास क्या है जी, डाटा डिस्क्रिप्शन पैकेट। सो जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि डाटा डिस्क्रिप्शन पैकेट जो है, जब भी देखिए कोई भी राउटर, एक एक राउटर ने जब ग्रीटिंग एक्सचेंज कर ली, अब देखिए आप और मैं हैं, और मैंने आपको हेलो मैसेज किया और आपने मुझे हेलो मैसेज किया, तो अब हम दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। हम एक दूसरे से पूछेंगे कि जी, आपका डेटाबेस क्या मेरे डेटाबेस के साथ सिंक है या नहीं सिंक है? क्या आपका डेटाबेस मेरे डेटाबेस के साथ सिंक है या नहीं है? तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको कुछ पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन भेजूँगा, लेकिन मैं वो कंप्लीट नहीं भेजूँगा, मैं आउटलाइन भेजूँगा आपको, आपको अधूरी-अधूरी इन्फॉर्मेशन भेजूँगा। अगर तो आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप समझ जाएँगे कि ये मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन, मुझे इससे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पैकेट इस इन्फॉर्मेशन के लिए भेजा जाएगा, उसको आप डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट का नाम देते हैं। क्योंकि हम ये कहते हैं कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, और इसके अंदर हर एक राउटर का डेटाबेस क्या होना चाहिए, सिंक होना चाहिए, कि मेरे पास जो मालूमात है वो मैं मालूमात अपने नियर बाय को दूंगा, और नियर बाय अपने नियर बाय को, तमाम को जो है वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो देगा। अब इनको एक्सचेंज करने का एक खास तरीका होता है। हम कहते हैं कि मास्टर स्लेव का कुछ पैटर्न चलता है। तो हम दोनों राउटर्स, लेट्स से मैं और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, और मुझे पता लगा कि आप मेरे जो है वो नेबर आए हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अच्छा मुझे बताएं, आपके कॉन्टैक्ट में, आपके लिंक्स में और कौन-कौन से हैं? तो आप मुझे अपनी एक इनकम्प्लीट सी लिस्ट भेजेंगे, मतलब कि एक ना बड़ी ब्रीफ सी लिस्ट भेजेंगे। अगर मैं देखूँगा कि अगर तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी, तो ठीक है, अगर नहीं होगी, तो मैं आपसे डाटा डिस्क्रिप्शन पैकेट भेज के उस इन्फॉर्मेशन की क्या करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा। देखिए, रिक्वेस्ट करने के लिए भी मुझे एक अलग से पैकेट भेजना पड़ेगा, तो उसको भी हम देखेंगे।
तो आप ये समझ लें कि डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट जो है एक ऐसा पैकेट है जो कि डेटाबेस को सिंक करने के लिए, डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए जो है वो एक्सचेंज किया जाता है। और ये किस तरह से एक्सचेंज करता है? ये मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है। दोनों राउटर आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे किससे मास्टर बनना है। जाहिर सी बात है इसमें भी एक स्पेसिफिक पैटर्न इन्वॉल्व होता है कि कौन मास्टर बनेगा और कौन स्लेव बनेगा। तो मास्टर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन स्लेव को देना शुरू कर देगा। इसलिए जो स्लेव होगा उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वो डेटाबेस अपना मेंटेन कर रहा होगा, मास्टर के पास जो है वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो अब इसमें जो आपको डायग्राम नजर आ रही बेटा, तो ये ऊपर कॉमन हेडर सबका सेम है जैसे मैंने आपको बताया। देखिए इसमें भी देखें तो ये वही ब्लू वाला कॉमन हेडर है। ये पिक्चर साथ में लगाने का मकसद भी यही था कि आपको ये समझ आ जाए कि जो भी पैकेट जाएगा उस पैकेट का कॉमन हेडर सेम रहेगा। अब ये वाली फील्ड्स आपको नीचे डिफरेंट नजर आ रही होंगी। ऑपरेशन की आल फील्ड 0 1 M और LSA हेडर और डेजिग्नेटेड राउटर मैसेज सीक्वेंस नंबर, ये फील्ड्स कुछ डिफरेंट हैं। तो इनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि डीडी मैसेज के अंदर ये हमारे पास जो है वो चीज़ें क्या हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले अगर ई फ्लैग को देखें तो हमारा ई फ्लैग जो है वो इसको हम एक्सटर्नल फ्लैग के नाम से, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये स्टब नेटवर्क को रिप्रेजेंट करो। तो अगर ये ई फ्लैग की बिट 1 हो तो इसका मतलब है जो एडवर्टाइजिंग राउटर है वो एक ऑटोनमस बाउंड्री राउटर यानी कि स्टब नेटवर्क है। आखिरी राउटर के बाद आप बिल्कुल बाहर वैन से कनेक्ट हो जाएंगे। जो बी फ्लैग है, अगर इसकी बिट 1 रखी जाए तो हम हमारा मतलब होता है कि हम जिस मैसेज से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, डेटाबेस ले रहे हैं, जो हमारा मास्टर या स्लेव जो भी है, वो वाला जो राउटर है जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो एक एरिया बाउंड्री राउटर है। और आगे अगर आपको आई जो है वो नजर आ रहा हो, ये आई जो नजर आ रहा है, अगर ये 1 हो जाए तो क्या होता है? अगर ये 1 हो जाए तो ये इनिशियलाइजेशन फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। ये फर्स्ट मैसेज आया है, ठीक है। एम जो फ्लैग है ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर ये बिट 1 हो गई है तो इसका मतलब है कि हम जो एक दूसरे के साथ अपने डेटाबेस से मैसेज एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी और मैसेज आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई 15 नेबर्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है और आप मुझे 15 के 15 नेबर की इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो आप सारों की इकट्ठी नहीं भेजेंगे, आप बारी बारी पैकेट्स की शक्ल में भेजेंगे। तो एम फ्लैग जो है ये इस्तेमाल किया जाता है कि जो कि इंडिकेट करता है कि अभी और इन्फॉर्मेशन आ रही है, अभी मैंने यहाँ पे खत्म नहीं किया है। एम स्लैश एस फ्लैग जो है ये मास्टर स्लेव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर एम स्लैश एस इज इक्वल टू 1 हो तो इसका मतलब है कि जो राउटर पैकेट भेज रहा है वो एक मास्टर पैकेट है। और अगर एम स्लैश एस की फील्ड 0 हो तो इसका मतलब है वो एक स्लेव राउटर है। इसी तरह मैसेज सीक्वेंस नंबर 32 बिट फील्ड है जो कि हमें सीक्वेंस नंबर बता रही होती है मैसेज का कि जो है वो जो रिक्वेस्ट भेजी थी उसके रिक्वेस्ट में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर उसके बाद LSA हेडर है हमारा, कि हम आगे भी देखेंगे। 22 बिट फील्ड होती है। ये हेडर जो हमें आउटलाइन देती है हर एक लिंक की डिटेल के बगैर। तो इसको हम जो है वो आगे चल के फर्दर भी देखेंगे। सो स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट जो है ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ओबियसली ये रिक्वेस्ट जो है वो एक राउटर की तरफ से आती है अगर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है किसी स्टेट के बारे में, या वो किसी स्टेट की इन्फॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करना चाहता है ताकि उसका डेटाबेस कंप्लीट हो जाए, तो फिर उस केस में हम लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट को भेजते हैं। तो इसमें भी इस बेटा सेम कहानी, हमारा जो हेडर सेम रहेगा लेकिन नीचे हमारे पास आएगा कि लिंक स्टेट टाइप कौन सी है। लिंक स्टेट टाइप के भी आगे पैकेट्स हम देखेंगे, उसका आईडी क्या है और कौन से वाला राउटर है जो कि लेना चाह रहा है। फिर आगे एक्नॉलेजमेंट पैकेट। सो एक्नॉलेजमेंट पैकेट के अंदर हमारे पास क्या होगा? वेरी सिंपल, जब आप सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, रिसीव कर लेंगे, उसके बाद ऑब्वियसली आप ये चाहेंगे कि आप लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट आप भेजें ताकि आप उसे बता सकें कि हमने जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन एक्नॉलेज कर ली है, हमें आपकी इंफॉर्मेशन की रिसिप्ट जो है वो मिल गई है। सो नाउ आई होप कि हमने जो है वो आपको ये चारों टाइप्स क्लियर हो गई होंगी। अब एक टाइप हमारी रह गई लिंक स्टेट अपडेट। सो इसकी फर्दर आगे 5 टाइप्स हैं, तो और वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इसको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश नहीं की। सो थैंक यू सो मच।